हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन विद होल स्पाइन स्क्रीनिंग। किस तरह से हम इसकी प्लानिंग करते हैं और कैसे कितनी फिल्में बनाते हैं और किस तरह का फॉर्मेट लेते हैं और कैसे बनाते हैं। यूनाइटेड इमेजिंग एमआरआई मशीन पे सबसे पहले हम पेशेंट की डिटेल को फिल करेंगे, जैसे पेशेंट आईडी जो हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक से जनरेट होती है वो डालेंगे, फिर पेशेंट नेम, फिर पेशेंट फीमेल सेक्स, फिर एज, फिर वेट और फिर ऑपरेट यानी कौन ऑपरेट कर रहा है। तो 2 लोग ऑपरेट करते हैं, अभी हम अपना डालेंगे शॉर्ट फॉर्म, और फिर एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, फिर पेशेंट पोजीशन, पेशेंट को हम किस पोजीशन में लिटा रहे हैं। हम जाएंगे प्रीवियस स्कैन, यहाँ से उठाएंगे जो कल एमआरआई हम किए थे, वो कल या परसों इससे पहले, तो वो वाला एमआरआई हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे। हम राइट क्लिक करके सेंड टू एग्ज़ाम सर्वे चलाएंगे। सबसे पहले वो स्काउट जिसको बोलते हैं, स्काउट चलाएंगे और टाइमिंग देंगे। तब 12 मिनट 41 सेकंड दिखा रहा है एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन में। टाइम थोड़ा इसमें ज़्यादा लगा रहे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह मॉर्निंग में पेशेंट कम रहते हैं, इसलिए इसका थोड़ा टाइम लगा के करेंगे। और इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे, मेनली बस सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग करते हैं और स्टर कोरोनल चलाते हैं, स्टर सजाइटल चलाते हैं, T1 T2 सजाइटल चलाते हैं और T1 T2 एक्सियल चलाते हैं। बस केवल इतने ही सीक्वेंस हम लंबर स्पाइन में चलाते हैं। लंबर या LS या DL या डॉर्सल स्पाइन में केवल इतने ही सीक्वेंस चलते हैं। या अगर हम कंट्रास्ट करते हैं तो T1 ये पहले कॉइल सेलेक्ट करेंगे। अगर कॉइल नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर की इमेज जो है वो सही नहीं आएगी। हम कॉइल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम सीक्वेंस को रन करेंगे। सीक्वेंस को रन कर दिए, बस काउट आएगा। तो या तो हम कंट्रास्ट करते हैं तो उसमें T1 FS चलाते हैं, फ्लैट सेट चलाते हैं। और कभी कभी जैसे स्पाइन में फ्रैक्चर होता है तो हम रिपोर्टिंग के लिए JRE चला लेते हैं, क्योंकि JRE में फ्रैक्चर जो है बहुत क्लियर दिखता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग के लिए JRE भी चलाते हैं। अब हम इसको जो है सेंटर पे रख के, एकदम कॉर्ड के सेंटर में रख के इसको हम सीक्वेंस को रन कर देंगे। 40 सेकंड का सीक्वेंस है। अपर का ये भी है, ये गलती से आ गया है, इसको डिलीट करेंगे। अब लोअर का ओपन करेंगे। इसको भी एकदम सेंटर में रखेंगे और इसको भी रन कर देंगे। इसको रन करने के बाद हम फिर वो स्पाइन की स्ट्रेचिंग करेंगे। वो स्पाइन हमने दो पार्ट में हमने स्कैन किया, इसलिए हम इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे, जोड़ेंगे, टिम बनाएंगे। टिम मतलब जोड़ना। होल स्पाइन स्क्रीनिंग हम स्ट्रेचिंग करके बनाएंगे। अब हम स्टर कोरोनल की प्लानिंग करेंगे। स्टर कोरोनल की प्लानिंग, जब अपर का स्कैन आ जाएगा, वो T2 सीक्वेंस होता है, जब वो T2 अपर का स्कैन आ जाएगा तब हम स्टर की प्लानिंग करेंगे। कितना हमें एरिया कवर करना रहता है, क्या पूरा हम सेट करेंगे। FOV सेट करेंगे। FOV कितनी रहती है? FOV 260 है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर और अपर फॉल फ्रॉम हाइट। दोनों FOV जो है, फेस FOV और रिडआउट FOV दोनों सेम ही है, लेकिन ये हम हर पेशेंट में सेम नहीं रखते हैं। ये हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कोई पेशेंट लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो सब पेशेंट में देख के रखते हैं
किसी में 280 भी हो जाता है, किसी में 220 भी रहता है, 240 भी रहता है। तो FOV हर पेशेंट की सेम नहीं होती है, FOV हम बदलते रहते हैं, FOV और स्लाइस। बस सर्वाइकल हम कवर करेंगे, सर्वाइकल और डोर्सल भी थोड़ी 4-5 कवर कर लेंगे सर्वाइकल के साथ साथ। अब हम सब एकदम सेट करके स्टेयर को रन कर देंगे। स्टेयर जब तक आएगा तब तक हम एक्सियल की प्लानिंग कर लेंगे, इसको सेट करेंगे। और हमें कोरोनल उतना ही, जितना कोरोनल हमने प्लान किया है उतना ही हम सजाइटल भी उतना ही प्लान करते हैं। जितना हम कोरोनल में जितनी हम पैथोलॉजी एनाटॉमी दिखाएंगे उतनी ही हम सजाइटल में भी दिखाएंगे। वरना अगर हमने सजाइटल में दिखा दिया, कुछ ऐसी चीज़ दिख गई जो कोरोनल में नहीं दिख रही है, तो वो फिर डॉक्टर जो है उसका भी कोरोनल मांगेगा। अगर कोरोनल में दिखाएंगे तो कहेगा एक्सियल भी कट डालिए। इसलिए हम सब में एकदम मतलब बराबर का स्कैन करते हैं। कोरोनल सजाइटल दोनों एकदम एक्यूरेट स्कैन होना चाहिए। पेशेंट की दिक्कत क्या है? पेशेंट की दिक्कत ये है कि इसके नेक में पेन हो रहा है और राइट साइड हैंड में टिंगलिंग हो रही है, राइट साइड हाथ में टिंगलिंग झंझनाहट हो रही है। तो ये इसके लग रहा है कि डेंस में दिक्कत है, यानी इसने फ़ोन बहुत यूज़ करती होगी। फीमेल पेशेंट है 22 ईयर्स का, तो फ़ोन यूज़ बहुत करते हैं ना, तो डेंस में थोड़ा जो है कुछ हमें प्रॉब्लम लग रही है। तो उसी की वजह से ये गर्दन नीचे रहती है ना, फ़ोन चलाते रहते हैं तो गर्दन नीचे रखते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा कुछ माइनर सा लग रहा है। इसी की वजह से हमें लग रहा है इसकी दिक्कत है। हम सर्वाइकल एक्सियल में कवर करेंगे जब तक स्टेयर आएगा, इसको रन करेंगे। अब हम T2 ओपन कर लेंगे। जब T2 आएगा तो पहले टीम देखेंगे कि टीम बना है या हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो टीम जो है सही है एकदम। अब इसको हम एकदम कॉर्ड पे रखेंगे, बीचों हमें, क्योंकि एकदम सेंटर की इमेज चाहिए होगी, एकदम सेंटर की इमेज। अब हम 10 स्लाइस लेंगे, 10 इमेज हम काटेंगे पूरी सर्वाइकल स्पाइन में। अपना एरिया कवर करेंगे, इसको रन कर देंगे। TR देखेंगे कि TR कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो अब इसको हम कॉपी पैरामीटर स्लाइस FOV करके इसका सजाइटल का हम प्लान कर देंगे। इसको भी रन कर देंगे। सजाइटल का 2 मिनट का था, इसलिए हम उसको स्टर सजाइटल को हमने नन 1D पे कर दिया। नन और 1D और USCS 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो अभी इनके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में इंजीनियर से बात नहीं की है, लेकिन 1D में ये होता है कि हाफ़ हो जाता है, नन से टाइम हाफ़ हो जाता है। अगर नन पे हम चलाएंगे तो 2 मिनट अगर लगेगा, तो 1D पे 1 मिनट हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हम जब तक सजाइटल आएगा T2, तब तक हम एक्सियल का प्लान करेंगे, कोरोनल पे एक्सियल का प्लान कर लेंगे। हम सैचुरेशन बैंड को एकदम करीब में कर देंगे और जैसे ही आएगा वैसे हम इस पर एक्सियल की प्लानिंग करेंगे। हम इस पर सजाइटल में प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन देखो अभी एकदम सेंटर में स्लाइसें रखी थी, लेकिन अभी देखना कितना, ये देखिए स्लाइस एकदम सेंटर में नहीं है, इधर उधर खिसक गई। क्योंकि जब हमने सजाइटल का पहले स्कैन किया था उस टाइम पे, उसके बाद हमने जब कोरोनल स्कैन किया, फिर सजाइटल जो हमने स्कैन किया ना, तो टेबल अपनी जगह पे जाके नहीं रुकी, थोड़ा और मूव हो गई। इसलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ माइनर सा स्लाइस जो है, हमने उस पर सही एकदम एक्यूरेट प्लानिंग की थी, लेकिन अभी भी एक्यूरेट प्लानिंग नहीं है। इसलिए हम सजाइटल का प्लान T2 के आने के बाद ही करते हैं।
अगर हम टिम पे ही T2 का प्लान करके चला देंगे तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें एक इमेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क की चाहिए होती, वो इमेज हमारे पास नहीं आएगी। तो डेंस पे हमें दिक्कत लग रही, तो डेंस पे हमने 5 स्लाइसें डाली हैं, उसके 5 इमेज कट लिए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ एटलस एक्सिस जॉइंट पे भी 3 कट हम डालते हैं। 29 कट लेंगे क्योंकि सिंगल फिल्म यहाँ बनानी रहती है। कट हम कितने भी ले सकते हैं, सर्वाइकल हो या डॉर्सल हो या लंबर हो या डॉर्सो लंबर हो। एक्सियल के कट हमें जितनी ज़रूरत हो उतने हम ले सकते हैं। ये ना इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि हमें 10 ही लेना है, हमें 12 ही लेना है, हम 30 ही लेंगे, 27 का। किसी पेशेंट में हम 23 लेते हैं, किसी पेशेंट में हम 27 लेते हैं, किसी पेशेंट में हम 29 लेते हैं, किसी में 34 लेते हैं, किसी में 39 लेते हैं, किसी में तो 42 ले लेते हैं। अगर पेशेंट की और दिक्कत है तो 48 तक एक्सियल कट हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि एक्सियल कट के लिए कोई एकदम फिक्स नहीं है कि हमें एक्सियल में बस इतने ही कट लेने हैं। 29 कट लेंगे। अब बस सैचुरेशन बैंड हमने पास कर ही दिया है। अब हम इस सीक्वेंस को रन कर देंगे। इसका TR देखेंगे, TR 7055 है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, 6000 के करीब होना चाहिए। हाँ, 6200 TR कम करेंगे क्योंकि हम वो बढ़ गया था। TR बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, इसलिए सही हर एक चीज़ देख के चलाएंगे तो टाइम भी नहीं बढ़ेगा और एकदम प्रॉपर स्कैन भी होता रहेगा। कॉर्ड जो है ऊपर से थोड़ी सर्वाइकल के पास सही नहीं आई है, इसलिए हम कॉर्ड को ट्रेस करेंगे। एकदम सेंटर में हम डालते चले जाएंगे, छोटे छोटे कट में डालेंगे तो एकदम कॉर्ड एकदम बढ़िया से आएगी। फिल्मिंग पे जाएंगे, इसका फॉर्मेट उठाएंगे और इसी के फॉर्मेट में हम टिम के साथ T1 T2 को दे देंगे। अब हम यहीं पर T2 डाल देंगे, T2 फिर T1। अब इसको हम जूम करेंगे, सारा कुछ सब कुछ सिलेक्ट करके साथ में हम जिसमें कॉर्ड अच्छी दिख रही वो इस इमेज हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद फर्स्ट और लास्ट इमेज को छोड़कर सारी इमेज के एनोटेशन को हम हटाएंगे। इसका एनोटेशन हटाएंगे, इधर से टाइटल की इमेज डालेंगे कोरोनल की। इसका भी एनोटेशन हटाएंगे और कंट्रास्ट सेट करेंगे। कंट्रास्ट सेट करने के बाद अब एक और फिल्म ऐड करेंगे और उसमें जितने हमने स्लाइसें ली हैं उसी हिसाब से हम 6x5x6 का फॉर्मेट लेंगे और फिल्म बना देंगे। फिल्म हम लोग पेशेंट के निकलने से पहले ही बना देते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर को अर्जेंट में फिल्में चाहिए होती हैं फिल्में, और इसलिए हम स्कैन के साथ साथ फिल्में भी बना देंगे। अब जूम करेंगे
जो इमेज हमें थोड़ी सी टिल्ट लग रही है उन्हें हम सही करेंगे। सही हो गई। अब हम सबका एनोटेशन हटाएंगे और इनको थोड़ा जूमिंग कम करेंगे, कोई ज़्यादा जूम लग रही है, इनको थोड़ा कम करेंगे जूमिंग, इनकी थोड़ी बढ़ाएंगे, इनकी थोड़ी बढ़ाएंगे और इनकी भी थोड़ी सी बाकी इस कंट्रास्ट सेट करके प्रिंट कर देंगे। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।